वैसे तो इस पृथ्वी का सबसे खतरनाक जानवर इंसान ही है, लेकिन कभी कभी कुछ जानवर इंसानों पर भी भारी पड़ जाते हैं। कोई भी जानवर किसी दूसरे पे हमला सिर्फ तभी करता है जब उसे ऐसा लगे कि वो उसके लिए एक खतरा है या फिर आने वाले समय में एक खतरा बन सकता है। लेकिन इस बात में कोई भी 100% सच्चाई नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वी पर कई जानवर ऐसे भी हैं जो बिना किसी बात के भी इंसानों या दूसरे जानवरों पर हमला कर देते हैं। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं जानवरों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इंसानों पे हमला किया और उन्हें जिंदा ही मार डाला। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, हमारी लिस्ट का पहला जानवर एक खूंखार तेंदुआ है। इंडिया के उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग नाम का एक कस्बा है। उसी कस्बे में 1918 में बेंजी नाम के एक गांव में एक रात को एक तेंदुआ आया और एक आदमी को मारकर और फिर उसे घसीट कर ले गया। लेकिन गांव वालों को ये नहीं पता था कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग अगले 8 सालों में इस तेंदुए ने 125 से भी ज्यादा लोगों को मार डाला था। केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीच जो रोड थी उसमें रात को लोग कभी अकेले नहीं जाते थे, क्योंकि वो रास्ता उस तेंदुए के टेरिटरी से होकर गुजरता था। उस तेंदुए का इतना ज्यादा खौफ हो गया था कि रात होते ही गांव वाले अपना घर छोड़कर किसी सुरक्षित जगह चले जाते थे, क्योंकि ये तेंदुआ दरवाजा तोड़ देता था, मिट्टी की दीवारों को अपने पंजों से गिरा देता था और आदमी को बाहर घसीट कर ले जाता था और फिर उन्हें मार डालता था। इस तेंदुए को मारने का काफी प्रयास भी किया गया था, लेकिन सभी नाकामयाब रहे। लेकिन फाइनली जिम कॉर्बेट ने 2 मई 1926 को इस तेंदुए को मार गिराया। नंबर 2, हमारी लिस्ट का दूसरा जानवर एक टाइगर है। दोस्तों, टाइगर एक बहुत ही ताकतवर जानवर है और ये शिकार करने में काफी माहिर होते हैं। चंपावत में एक टाइगर ने करीब 436 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और दोस्तों, ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, क्योंकि ये किसी टाइगर के द्वारा सबसे ज्यादा मौतें हैं। इस टाइगर को मारने के लिए काफी सारे हंटर भेजे गए थे, लेकिन ये टाइगर काफी चालाक था और ये हर बार बचकर निकल जाता था। हालात तो इतने बिगड़ गए थे कि नेपाली आर्मी को बुलाना पड़ गया था इस टाइगर को मारने के लिए, लेकिन वो भी इसे मार न सके और टाइगर दिन पर दिन लोगों को मारता जा रहा था। लेकिन फाइनली जिम कॉर्बेट, जिस हंटर ने रुद्रप्रयाग के लेपर्ड को मारा था, उसी ने इस टाइगर को भी मार गिराया। टाइगर ने फुंगर गांव के एक 16 साल की लड़की प्रेमिका देवी को मार डाला और फिर उसे घसीट कर ले गया और जिम कॉर्बेट उन्हीं खून के धब्बों का पीछा करते हुए गए और उस टाइगर को गोली मार दी। जहां पर टाइगर को मारा गया था वहां पर एक सीमेंट का बोर्ड भी बनाया गया है। अगर आप इस कहानी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मैन ईटर्स ऑफ कुमायून इस बुक को पढ़ सकते हैं, जो जिम कॉर्बेट ने खुद लिखी है। नंबर 3, हमारे लिस्ट का तीसरा जानवर एक क्रोकोडाइल है। दोस्तों, इस क्रोकोडाइल का नाम गुस्तावे है, जो कि अफ्रीका के बुरंडी शहर के रुजीजी रिवर में रहता है। इस क्रोकोडाइल ने अब तक 300 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इस क्रोकोडाइल को गुस्तावी नाम दिया था पैट्रिक फैवे ने, जो सन 1990 से इस क्रोकोडाइल की स्टडी कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आखिर ये क्रोकोडाइल इंसानों को मारने में इतनी दिलचस्पी क्यों लेता है। दोस्तों, इस क्रोकोडाइल का वजन करीब 900 किलोग्राम है और इसका उम्र करीब 65 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक इस क्रोकोडाइल को पकड़ा नहीं जा सका है। इसकी बॉडी में बुलेट के 3 घाव मौजूद हैं, जो हंटर ने इस क्रोकोडाइल को मारे थे, लेकिन वो इस क्रोकोडाइल को पकड़ नहीं सके। साइंटिस्ट बताते हैं कि इसके बड़े साइज की वजह से ये किसी को भी मारने में हिचकिचाता नहीं है, फिर चाहे वो हिप्पो और वाइल्डर बीस्ट जैसे बड़े जानवर ही क्यों ना हो। आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि कई बार तो ये जानवरों को मारने के बाद उन्हें खाता भी नहीं है। हंटर्स ने इसे पकड़ने की भी काफी कोशिशें की हैं, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुए हैं। एक बार तो हंटर्स ने बकरी को एक पिंजरे में बांधा जिससे गुस्तावे को ललचाया जा सके, लेकिन जब सुबह हुई तो देखा गया बकरी तो गायब है, लेकिन वो क्रोकोडाइल पकड़ा नहीं गया है। इस क्रोकोडाइल पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे ये क्रोकोडाइल बिना खाने के भी कई महीनों तक जिंदा रह सकता है। इस वजह से ये अपना शिकार बहुत सोच समझ के चुन सकता है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर एक शार्क है। सन 1916 में न्यू जर्सी में एक शार्क ने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इससे पहले कोई ज्यादा शार्क से नहीं डरता था, लेकिन जब इस शार्क ने न्यू जर्सी के चार्ल्स वेंसेट नाम के एक शख्स को मारा तो लोग काफी डर गए। चार्ल्स अपने कुत्ते के साथ खेलने के बाद जब स्विमिंग करने के लिए गए तो शार्क ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन चार्ल्स ने भी हार नहीं मानी और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। लेकिन क्योंकि शार्क ने उनके पैर पर काफी घाव कर दिया था, साथ ही उनके इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो गए थे, जिसकी वजह से चार्ल्स की इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उनकी मौत हो गई। इस घटना को 5 दिन हुए ही थे कि शार्क ने एक और शख्स पे हमला कर दिया, जिससे पूरा न्यू जर्सी डर गया। अब लोग ज्यादा डीप स्विमिंग करने में भी डरने लगे थे, इसलिए लोग किनारे पे ही स्विमिंग करते थे। लेकिन एक दिन शार्क ने किनारे पर आकर हमला कर दिया और 2 लोगों को मार डाला। किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि शार्क इतने किनारे पर आकर भी हमला कर सकता है, पर आखिर
होने को कौन टाल सकता है। नंबर 5 दोस्तों, हमारी लिस्ट के अगले जानवर 2 शेर हैं। हम सभी को पता है कि शेर जंगल का राजा है और इसी वजह से वो किसी का भी शिकार करने से नहीं डरता। सन 1898 में 2 शेर थे जिन्हें सावो मैन ईटर्स के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जब सावो रीजन में केनिया युगांडा रेलवे बन रहा था तो ये दोनों शेर वहाँ पे काम कर रहे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पर हमला कर देते थे और उन्हें मार डालते थे। दोस्तों, ये दोनों शेर काफी होशियार भी थे, क्योंकि ये इंतजार करते थे रात होने का, जिससे जब मजदूर काम करके थक जाए और आराम करने लगे तो ये दोनों शेर उन्हें घसीट कर ले जाते थे और उन्हें मार डालते थे। क्योंकि ये सिलसिला जारी था, इसलिए काफी वर्कर्स सावो से भाग गए थे, जिससे पुल बनाने में दिक्कतें आ रही थी। इसलिए ब्रिटिशर्स ने इन दोनों शेरों को मारने के लिए करीब 20 आर्मी वालों को बुलाया। उन लोगों ने काफी दिनों के मुशक्कत के बाद 9 दिसंबर 1898 को एक शेर को मार गिराया और फिर 20 दिनों के बाद दूसरे शेर को भी ढूंढ के मार दिया। उसके बाद उन दोनों शेरों को $5000 में फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को बेच दिया गया। जब साइंटिस्ट से पूछा गया कि आखिर ये शेर इंसानों को क्यों खाते थे, तो उन्होंने बताया कि उस समय जानवरों में कैटल प्लेग फैल गया था, इस वजह से उन्हें इंसानों को खाना पड़ रहा था। दोस्तों, हमारी लिस्ट का अगला जानवर एक भालू है। वैसे तो जापान में सबसे खतरनाक जापानीज जायंट हॉर्नेट्स को माना जाता है, जिसकी वजह से हर साल करीब 40 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन जापान के जमीन में रहने वाला सबसे बड़ा जानवर ब्राउन बियर है। सन 1915 में जापान में सबसे खतरनाक ब्राउन बियर अटैक हुआ था। उस समय सेनकेबेत्सु नाम का एक गांव हुआ करता था और वहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते थे। वो पूरा गांव ब्राउन बियर से घिरा हुआ था। उन्हीं बियर्स में से एक केसागैके नाम के एक भालू था। वो भालू अक्सर उस गांव में आकर उन गांव वालों का फसल बर्बाद कर दिया करता था। उस भालू से तंग आके एक दिन 2 गांव वालों ने उस पे गोली से हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया और पहाड़ों में भाग गया। गाँव वालों को लगा कि अब गोली लग जाने की वजह से वो भालू डर गया है और अब उनकी फसल से दूर रहेगा, लेकिन वो गलत थे। 9 दिसंबर 1915 को वो भालू वापस आया और एक घर में घुस गया और उसे मार डाला और उसके बाद उसकी पत्नी को घसीटते हुए जंगल में ले गया। जब लोग वापस घर आए तो उन्हें दीवारें खून से लथपथ मिली। फिर करीब 30 लोग जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि भालू ने औरत को भी मार डाला है। उसके अगले दिन गांव वाले गोलियां लेकर भालू को मारने के लिए जंगल गए। बस इसी बात का फायदा उठाकर भालू ने एक और घर पर हमला कर दिया। कुछ लोग तो बचकर बाहर भाग गए, लेकिन भालू ने 2 बच्चों और एक प्रेग्नेंट औरत को मार डाला। इस तरीके से इस भालू ने सिर्फ 2 दिनों में ही 6 लोगों को मार डाला था। इस घटना के बाद गाँव वाले काफी डर गए। उसके बाद गाँव वालों ने उसे गाँव में ही मारने की ठान ली और उसके आने का इंतजार करने लगे। 11, 12, 13 दिसंबर को भालू गाँव में नहीं आया, लेकिन 14 दिसंबर को भालू गाँव में फिर से आया और गांव वालों ने उसे गोली मार दिया। उस भालू का वजन करीब 380 किलोग्राम था। उस गांव को बहुत ही जल्द सभी गांव वालों ने खाली कर दिया। यहाँ तक कि ये आज तक का जापान के इतिहास में सबसे भयानक एनिमल अटैक था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।